फ्रेंड्स, हम लोग पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन डिस्कस किए थे पेडिग्री का। वो उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया था, उसको हम लोग फिर से डिस्कस कर लेते हैं। उसमें कुछ गलती से मुंह से निकल गया, फिर से आइए देखते हैं। क्वेश्चन ये था, इसका क्या आंसर होगा। तो हम आपको जो 4 बाइफर्केशन बताए थे उसमें आपको याद होगा कि हम एक चीज क्या बताए थे कि एक्स लिंक डोमिनेट वाला जो केस था उसमें एक लाइन हम आपको बोले थे कि अगर फादर डिजीज्ड हुआ तो डॉटर ऑलवेज डिजीज्ड होगी। यहाँ एग्जैक्टली वही कंडीशन दिख रहा है कि फादर डिजीज्ड है तो सारा का सारा डॉटर क्या डिजीज्ड है। ये कंडीशन क्या होगा, एक्स लिंक्ड डोमिनेट का। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इस क्वेश्चन को एनालाइज करिए। इस क्वेश्चन में टोटल कितना अच्छा, अगर जनरेशन आपसे पूछे तो क्या बोलेंगे, दिस इज फर्स्ट जनरेशन, दिस इज व्हाट सेकेंड, दिस इज व्हाट थर्ड एंड दिस इज व्हाट फोर्थ। 4 जनरेशन का क्वेश्चन है, एग्जाम में आ रखा है, इसलिए मैं आपसे डिस्कस किए। तो इसको बताइए इसका आंसर क्या होगा। वीडियो पॉज करके आप इसका आंसर एनालाइज कर सकते हैं। आइए हम आपसे डिस्कस करते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए, सबसे पहले तो चेक करिए क्या ये ऑटोसोमल डोमिनेट हो सकता है क्या। तो ऑटोसोमल डोमिनेट के लिए हम लोग के पास मूलतः 2 कंडीशन है। क्या कि अगर डिजीज्ड ऑफ स्प्रिंग है तो दोनों में एक पेरेंट क्या होगा, डिजीज्ड होगा। डिजीज्ड ऑफ स्प्रिंग है तो दोनों में एक पेरेंट डिजीज्ड, यहां से क्लियर नहीं हो पाया। दूसरा, अगर दोनों का दोनों पेरेंट डिजीज्ड है तो ऑफ स्प्रिंग नॉर्मल भी हो सकता है। तो यहां से कुछ क्लियरिटी नहीं आ पा रहा है ऑटोसोमल डोमिनेट में। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या ऑटोसोमल रेसेसिव का केस हो सकता है क्या, देख लेते हैं। ऑटोसोमल रेसेसिव में क्या बोले कि अगर डिजीज्ड ऑफ स्प्रिंग है तो पेरेंट नॉर्मल हो सकता है, लेकिन अगर दोनों का दोनों पेरेंट डिजीज्ड है तो ऑफ स्प्रिंग हमेशा डिजीज्ड ही होगा। इस कंडीशन को आपको हमेशा याद रखना है। तो यहां पे एक चीज गौर करके देखिए, जब हम लोग इस कंडीशन में आते हैं, हम लोग मतलब सबसे पहली बात तो ये कि देखते हैं भाई डिजीज्ड ऑफ स्प्रिंग है, यहाँ डिजीज्ड ऑफ स्प्रिंग है, ये भी डिजीज्ड है, ठीक है। यहाँ डिजीज्ड ऑफ स्प्रिंग है, पेरेंट बिल्कुल नॉर्मल है। देख रहे हैं, अगर डिजीज्ड ऑफ स्प्रिंग है तो पेरेंट नॉर्मल है। ये कंडीशन कहां दिखता है, ऑटोसोमल रेसेसिव में। तो आंसर क्या होगा, ऑटोसोमल रेसेसिव। बस एक पॉइंट को पकड़ के आप क्वेश्चन इस क्वेश्चन को हल करने का की पॉइंट आपको यहां मिलेगा इस जगह पर। क्या ऑफ स्प्रिंग डिजीज्ड है लेकिन पेरेंट कैसा है, नॉर्मल है। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। आइए देखते हैं। ऑटोसोमल डोमिनेट नहीं होगा, मतलब कई जगह से आप इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। क्या कि जैसे आप यहां पर आप गौर से देख सकते हैं कि मतलब किसी भी तरह से ऑटोसोमल डोमिनेट नहीं होगा, बहुत तरह से एनालाइज कर सकते हो। तो जो 4 पॉइंट है उसको हमेशा याद रखिए। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को ले लीजिए। ये क्वेश्चन ये भी एग्जाम में आ रखा है, ये इसको डिस्कस करते हैं। आप गौर करिए, क्या ये ऑटोसोमल डोमिनेट हो सकता है क्या, कभी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि डिजीज्ड ऑफ स्प्रिंग है तो दोनों में एक पेरेंट को तो पक्का डिजीज होना चाहिए था, लेकिन दोनों में एक भी पेरेंट डिजीज नहीं है, नॉर्मल है। इसका मतलब ऑटोसोमल डोमिनेट तो कभी भी हो ही नहीं सकता। क्या ऑटोसोमल रेसेसिव हो सकता है, आइए देख लेते हैं। ऑटोसोमल रेसेसिव का कंडीशन क्या है कि अगर डिजीज्ड ऑफ स्प्रिंग है तो पेरेंट नॉर्मल हो सकता है। मतलब देखते ही ऐसा लग रहा है कि ऑटोसोमल रेसेसिव का केस है, तो बोल दीजिए ऑटोसोमल रेसेसिव। यहां भी देखिए डिजीज्ड ऑफ स्प्रिंग है, पेरेंट नॉर्मल है। यहां भी देखिए डिजीज्ड ऑफ स्प्रिंग है, पेरेंट नॉर्मल है, ऑटोसोमल रेसेसिव, कोई दिक्कत नहीं। आइए और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, ये भी एग्जाम में आ रखा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको डिस्कस करते हैं क्या हो सकता है इसका आंसर। पहले क्वेश्चन से लेते हैं। क्या ये ऑटोसोमल डोमिनेट है, हो सकता है क्या। देखिए, दोनों का दोनों पेरेंट डिजीज्ड है, दोनों का दोनों पेरेंट डिजीज्ड है तो भी ऑफ स्प्रिंग कैसा दिख रहा है, नॉर्मल। ये यूनिक कंडीशन है, याद रखिएगा, ऑटोसोमल डोमिनेट का। मतलब एक लाइन देख के आप बोल सकते हैं कि भाई ऑटोसोमल डोमिनेट है ये, ठीक है। ऑटोसोमल डोमिनेट का कंडीशन आपको दिखेगा, दिस इज व्हाट ऑटोसोमल डोमिनेट। चलिए मान लीजिए जैसे अगर हम यूं कहें कि क्या, जैसे ऑटोसोमल डोमिनेट तो इसका आंसर हो गया, क्या होगा, ऑटोसोमल डोमिनेट। क्या ये ऑटोसोमल रेसेसिव नहीं हो सकता क्या, देख लेते हैं। ऑटोसोमल रेसेसिव का कंडीशन लगाइए भाई, डिजीज्ड ऑफ स्प्रिंग है तो पेरेंट नॉर्मल भी हो सकता है, लेकिन अगर मतलब ऑटोसोमल रेसेसिव में क्या होता था, अगर दोनों पेरेंट डिजीज्ड हो गया तो सारा का सारा ऑफ स्प्रिंग डिजीज्ड हो जाएगा। क्या यहाँ सारा का सारा ऑफ स्प्रिंग डिजीज्ड हुआ, नहीं हुआ। ये कहां डिजीज्ड है, ये कहां डिजीज्ड है, इसका मतलब ऑटोसोमल रेसेसिव भी होगा ही नहीं। तो बस
वो जो 4 पॉइंट बताए वो यूनिक मतलब मास्टर की पॉइंट है वो किसी भी तरह के जेनेटिक्स के क्वेश्चन को हल करने के लिए। आइए थोड़ा एनसीईआरटी का पेडिग्री देख लेते हैं। एनसीईआरटी में 2 पेडिग्री है, पेडिग्री ए एंड बी। अगर हम पेडिग्री बी की बात करें तो आप गौर से देखिए दोनों यहाँ क्या है, ऑफस्प्रिंग डिजीज्ड है लेकिन पेरेंट कैसा है, नॉर्मल। देखिए ऑफस्प्रिंग डिजीज्ड है, पेरेंट कैसा है, नॉर्मल। ये कंडीशन कहाँ दिखता है, सिर्फ ऑटोसोमल रिसेसिव में। सीधे क्लियर, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखिए क्वेश्चन को और टफ एग्जामिनर कैसे कर सकता है। जैसे मान लीजिए ये पेडिग्री आपको दे दी है, ऑटोसोमल डोमिनेट, ऑटोसोमल रिसेसिव कुछ भी नहीं लिखेगा। वो क्या करेगा, वो बीमारी का नाम लिख देगा कि ये पेडिग्री किससे एसोसिएटेड है। ऑप्शन नंबर 1 हीमोफीलिया, ऑप्शन नंबर 2 कलर ब्लाइंडनेस, ऑप्शन नंबर 3 बोथ, ऑप्शन नंबर 4 नन। तो आपको अच्छे से मालूम है कि एक्स लिंक्ड ऑटोसोमल रिसेसिव से एसोसिएटेड केस कौन सा है। तो आपको मालूम है हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, ये दोनों का दोनों केस किससे एसोसिएटेड है, ऑटोसोमल रिसेसिव से एसोसिएटेड है। तो आंसर बोथ हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन को किसी भी तरह से फ्रेम आउट कर सकता है, आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना है। ठीक है। इस क्वेश्चन में कई बार थोड़ा कंफ्यूजन आता है, कुछ लोग कंट्राडिक्ट करने का प्रयास करता है, लेकिन आप एक चीज पूरी अच्छे से याद रखें इस क्वेश्चन में, इसका आंसर ऑटोसोमल डोमिनेट ही जो एनसीईआरटी मान रहा है उसको आप मानिए। एग्जांपल मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, एकदम बिल्कुल याद रखिए। कई बार एग्जाम में वैसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो आंसर देना है ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। यहां आप 10 से 15 न्यूमेरिकल डिस्कस कर लीजिए, और वो जो पॉइंट हम आपको बताए थे कि 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप एक बार देख सकते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले ऑटोसोमल डोमिनेट के कंडीशन को देख लीजिए। अगर डिजीज ऑफस्प्रिंग है तो दोनों में से एक पेरेंट पक्का डिजीज होगा। दूसरा, दोनों अगर डिजीज पेरेंट है तो भी ऑफस्प्रिंग नॉर्मल हो सकता है, लेकिन रिसेसिव में अगर दोनों पेरेंट डिजीज हो गया तो सारा का सारा ऑफस्प्रिंग डिजीज होगा, लेकिन अगर डिजीज ऑफस्प्रिंग है तो पेरेंट नॉर्मल हो सकता है। उसी तरह से एक्सलिंक्ड की बात करें तो एक्सलिंक्ड डोमिनेट में हम लोग कंडीशन क्या देखे थे भाई, कंडीशन देखे थे कि अगर डिजीज डॉटर है तो फादर नॉर्मल हो सकता है, लेकिन डिजीज फादर है तो पक्का सारा का सारा डॉटर डिजीज होगा। उसी तरह डिजीज सन है तो माँ ऑलवेज डिजीज होगी, लेकिन डिजीज मदर है तो सन नॉर्मल भी हो सकता है। इसको देख लीजिए, डिजीज डॉटर अगर है तो फादर हमेशा डिजीज होगा, लेकिन अगर डिजीज फादर है तो डॉटर नॉर्मल होगा। उसी तरह यहां देखिए, अगर डिजीज सन है तो मदर मे बी नॉर्मल, लेकिन अगर डिजीज मदर है तो सन ऑलवेज डिजीज होगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चार्ट को आप लिख लीजिएगा कॉपी में। दिस इज ऑल अबाउट पेडिग्री एनालिसिस। लगभग 7-8 क्वेश्चन हम आपसे डिस्कस किए। इसके बाद पेडिग्री में कुछ नहीं बच जाता है। बिल्कुल ऑथेंटिक वीडियो है, इसको शेयर करिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए। एनसीईआरटी मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।